આપનું સ્વાગત છે. આગળ વધીને આજથી નવો આઈપીઓ ઓપન થયો છે યથાર્થ હોસ્પિટલ અને ટ્રોમા કેર સર્વિસીસ. તેના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીશું. होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ त्यागी अपनी साथ जुड़ाए रहा है. यथार्थ जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिजनेस थोड़ा सा जो है उसके बारे में समझाइए. क्या हिस्ट्री हमारी रही है, जो भी इन्वेस्टर्स पोटेंशियल है, जो इंटरेस्टेड है, उनको समझाइए किस प्रकार की हिस्ट्री रही है और क्या क्या कारोबार जो है वो आपके अभी तक में देखने मिल रहे हैं. यथार्थ जी. यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की शुरुआत 2008 में हुई और 2010 में हमारा पहला अस्पताल ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुआ. इस समय ये कंपनी 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है, जिसमें से 3 हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के रीजन्स में, जिसमें से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, और अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर फिस्कल 23 में कंपनी ने एक नया हॉस्पिटल एक्वायर करा मध्य प्रदेश में, ओरछा टेरिटरी में. तो लगभग 405 बेड, 1405 बेड्स द कंपनी ऑपरेट्स, जिसमें लगभग 600 के आसपास हमारे पास डॉक्टर्स हैं. मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ये फुल टाइम है, जो कि एक्सक्लूसिव टू आवर हॉस्पिटल्स है, एंड जिसकी वजह से ब्रांड डॉक्टर इक्विटी कंपनी की काफी स्ट्रांग है. जितने भी सुपर स्पेशलिटी एरियाज हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे चारों ही हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो बोथ स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी इन द डिपार्टमेंट्स लाइक इंटरनल मेडिसिन, जनरल ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, पीडियाट्रिक्स से लेकर सुपर स्पेशलिटी लाइक हाई एंड कार्डियोलॉजी वर्क, न्यूरो सर्जरी, और अभी लेटेस्ट रिसेंट मंथ्स में वी हैव स्टार्टेड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लाइक किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और ऑन्कोलॉजी पे भी काफी समय गोइंग फॉरवर्ड फोकस है हमारा. ठीक है सर. अब आईपीओ प्रोसीडिंग्स पे आगे बढ़ने का क्या रीजन रहा है, और हम देख रहे हैं ओएफएस भी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा बताइए किस प्रकार से प्रमोटर होल्डिंग्स रहेंगे लिस्टिंग के बाद. इशू साइज जो 807 करोड़ है, उसमें से प्री आईपीओ 2 हफ्ते पहले ऑलरेडी रेज हो गया है. तो उसमें जो लगभग प्राइमरी है 610 करोड़ का पहले प्राइमरी था, जिसमें से 120 के आसपास ऑलरेडी रेज हो चुका है. तो जो प्राइमरी इशू साइज है उसमें हमारा जो मेजर जो फंडिंग होगी उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, दैट इज अराउंड 245 करोड़ की जो बैंक डेट है एग्जिस्टिंग, वो हम कंप्लीटली रीपे करेंगे इस प्राइमरी आईपीओ से. और 133 करोड़ के लगभग वी विल बी यूटिलाइजिंग इन टर्म्स ऑफ बाइंग मेडिकल इक्विपमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग 4 हॉस्पिटल्स. लगभग 65 करोड़ का इसमें जो है वो यूटिलाइज होगा अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस के लिए, और जो बचा अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस है, जो कि काफी हद तक एक्विजिशन के लिए ही यूज होगा. जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पोस्ट आईपीओ लगभग 70% रहेगी, इंक्लूडिंग बोथ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की. And going forward, that is the plan, that we are looking for a long term growth there, and that is why we'll always continue to have the promoter holding strong there. डेफिनेटली सर. एवरेज किस प्रकार की ऑक्यूपेंसी अगर हम पूरे एंटिटी के हिसाब से बात करें तो आप देखते हैं, और किस प्रकार के ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखने मिली है? कोई ग्रेजुअली अप मूव या है कुछ या नहीं? डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल ग्रुप की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो 45% है, बट उसको एक वो फेयर जजमेंट नहीं होगा देखना, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल देखते हैं, क्योंकि कुछ 2 हॉस्पिटल्स हमारे काफी नए भी हैं. तो अगर मैं अपने मोर मैच्योर्ड और पुराने हॉस्पिटल्स की हम बात करें, जो कि नोएडा हॉस्पिटल है, उसकी ऑक्यूपेंसी इस समय 87% है, जो कि ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स में शार्प इंक्रीज आया है, और 87% इज कंसिडर्ड वन ऑफ अ हाई बेड ऑक्यूपेंसी इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. जो ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है, जो दैट इज रनिंग अराउंड 62% ऑफ ऑक्यूपेंसी, एंड जो हमारे जो लेटेस्ट हॉस्पिटल्स है नोएडा एक्सटेंशन में, जो भी रिसेंटली स्टार्ट करा, और झांसी ओरछा में, वहां पे ऑक्यूपेंसी कम है, और कमिंग ईयर्स में वहां पे हमें काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है देखने की. तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो हमारी मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है, आने वाले समय में उसी कोई ओवरऑल ग्रुप में ऑक्यूपेंसी उसी के पास लगभग पहुंचनी चाहिए. यथार्थ जी, मैं आपके नंबर्स देख रहा था, मैंने देखा कि आपके मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े सटल हुए हैं. ऑब्वियसली कोविड के बाद की सिचुएशन इसमें रहती है, लेकिन आपके नंबर्स में रेवेन्यूज़ देखिए या प्रॉफिट देखिए, वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुए हैं. मतलब आपने कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो यहाँ पे प्लान की होंगी. ये थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि मार्जिन कम होने के बावजूद भी आपने अच्छे से प्रॉफिट्स को, रेवेन्यूज़ को मेंटेन कर रखा है. सर, कैसे हुआ ये? इसमें पहले जानना जरूरी है कि जो फिस्कल 23 है उसमें कंप्लीटली नॉन कोविड रेवेन्यू है. मतलब कोविड तक का जो रेवेन्यू था वो 2013 से पहले, तो 21-22 में कोविड था, उसके बाद जो आया दैट इज कंप्लीटली नॉन कोविड. और उसमें भी जैसा आपने कहा कि हमारा रेवेन्यू लगभग 402 से 520 करोड़ के लगभग पहुंचा है. उसका मेजर रीजन यही रहा कि हमने कुछ
नए स्पेशलिटीज ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो कि पहले हम नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ जैसे मैंने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किडनी ट्रांसप्लांट वी स्टार्टेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड अभी ऑन्कोलॉजी का भी इस ईयर का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। इसी के साथ साथ जो हमारे केस मिक्स है, पहले 2 साल पहले प्री कोविड से पहले हम काफी जो हमारा रेवेन्यू था वो डिपार्टमेंट्स ऑफ जनरल स्पेशलिटी से आता था, जैसे इंटरनल मेडिसिन, गाइनी, ऑर्थो। और अब लेटेस्ट ईयर में हमारा जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफी हाई एंड टिकट साइज ट्रीटमेंट से आता है, जो कि सुपर स्पेशलिटीज होती है। जैसे हमारा कार्डियोलॉजी का रेवेन्यू काफी बड़ा है, न्यूरोसर्जरी का रेवेन्यू काफी बड़ा है। तो ओवरऑल इनसे ग्रोथ है वो कि ओवरऑल कंपनी में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कोविड में आप देखें तो यथार्थ हॉस्पिटल ने जो दिल्ली एनसीआर का रीजन था वहां पे इस तरह की सर्विसेज और सेवाएं प्रदान करी कि एक काफी अच्छी ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट हुई इन मार्केट्स में। और पोस्ट कोविड ये वही असर है कि लोग अभी भी दूर दूर से इन सिटीज में आते हैं बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन वी क्रिएटेड इन कोविड। पहले हम कोविड से पहले एक लोकल रीजनल प्लेयर होते थे जहां पे मोस्टली दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और रीजनल विलेजेस के पेशेंट्स आते थे। आज हमारे पास पैन उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहां से पेशेंट आते हैं, जो कि कोविड से हमारी जो ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ी। तो यही सब कारण है कि हमारा रेवेन्यू 23 में इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया यथार्थ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।